नेक्स्ट ट्रेंड है ट्रेंड इन वैलेंसी. ओके, नेक्स्ट ट्रेंड इज ट्रेंड इन वैलेंसी. अब इसके लिए सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी. ओके, तो वैलेंसी को डेफिनेशन के फॉर्म में बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी एटम्स इट कैन कंबाइन. जैसा मान लो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, मतलब हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, फिर किसी के साथ भी बनाए. ओके, या फिर अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, लाइक दिस और लाइक दिस. ओके, इस तरह से इसको बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी. लेकिन डेफिनेशन अगर पूछी जाए व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी की डेफिनेशन होती है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ unpaired electrons in valence shell. ओके, अब यहां पे एक वर्ड आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब ये कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा व्हाट इज मीन बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, पेयर्ड और अनपेयर्ड दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं. जनरल एक जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज वैलेंसी, डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये जनरल डेफिनेशन है, मैक्सिमम बच्चे यही डेफिनेशन बोलते हैं. लेकिन ये डेफिनेशन कुछ केसेस में रॉन्ग होती है, मतलब आधे केसेस में करेक्ट है, आधे में रॉन्ग है. जैसा मान लो व्हाट इज अ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s1, तो उसकी वैलेंसी एक होती है, दैट इज ओके. ओके, लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखो, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8. ओके, तो यहाँ पे 2p4 आएगा. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाए तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 2, वैलेंसी इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज द रीजन, तो इसके लिए एक नई डेफिनेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन अब जिसको पेयर्ड या अनपेयर्ड ही मालूम नहीं, उसके लिए और एक डेफिनेशन है. वो क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी. तो देखो, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट gain or lost during completion of octet or duplet. This is 100% correct definition of valency. What is valency? Valency is number of electrons that can, okay, that can gain or lost, okay, during the कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और ड्यूप्लेट. ओके, ऐसा क्यों, तो वो हम देखेंगे. उसका रीजन क्या है, कि मैं एक सिंपल वर्ड बोलता हूं तुमको, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का नंबर 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे बाहर वाले 5 इलेक्ट्रॉन है. ओके, यहाँ पे सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो अपने अगर तुमने वो डेफिनेशन बोली जो पहले बोली थी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी, तो वैलेंसी 7 होनी चाहिए, पर एक्चुअली इसकी वैलेंसी 1 होती है. ऐसा क्यों, तो उसका रीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, आउटर मोस्ट लिख रहा हूं मैं सिर्फ. ओके, अब इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5. अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, मतलब इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है. क्योंकि अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p. अगर मान लो तुमने यही उड़ा दिए सारे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा जो नियॉन का है, तो अब भी ये स्टेबल होगा. लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इससे बेटर है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस होता है. ओके, तो इसलिए डेफिनेशन नहीं क्या है वैलेंसी की, या जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन गेन और लॉस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इज नोन एज अ वैलेंसी. ओके, अब वैलेंसी जो होती है ये सिंपली एंड पूरी तरह से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होती है, और वो भी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो अब हम देखेंगे, तो तुमको वैलेंसी का और रूल है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल
और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ओके, ये दोनों निकालो। किसी भी एटम की अगर तुमको वैलेंसी निकालनी है, इनकेस तुमको मालूम नहीं वैलेंसी कैसे निकालनी है, तुमको पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं मालूम, तो सिंपल रूल है, क्या है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं निकालो, एंड 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ओके, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल निकालो, और इन दोनों में से जो भी नंबर लीस्ट होगा, कम होगा, वही उसकी वैलेंसी होती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ये तो है, लेकिन ये कुछ के लिए काम करता है, कुछ के लिए नहीं करता। तो फिर एक रूल बताया गया कि वैलेंसी निकालनी है तो क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल निकालो, उसी के 8 माइनस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस कर दो, और जो नंबर छोटा आएगा दोनों में से वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, चलो एग्जाम्पल फ्लोरीन का। ओके, अभी का एग्जाम्पल फ्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसके हिसाब से पहला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। और दूसरा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, 8 माइनस 7, नंबर क्या आता है? 1, नंबर क्या आता है? 7। छोटा कौन सा? ये, तो ये इसकी वैलेंसी। ओके, किसका भी कर सकते हो तुम ऐसा ही। ओके, हर एक एलिमेंट का तुम इस तरह से निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से तुम वैलेंसी निकाल सकते हो। अब ओके, तो मैं यहां पे कुछ की वैलेंसी निकालता हूं, सबकी तो नहीं निकालेंगे, कुछ निकालेंगे। मान लो नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, ओके, उसके बाद नंबर 3 लिथियम, ओके, नंबर 6 ऑक्सीजन, सॉरी नंबर 6 ओके कार्बन है। ओके, या सीधा इसका ले लो, नंबर 8 ऑक्सीजन, ओके, नंबर 9 फ्लोरीन, और नंबर 10 नियॉन। हाँ, इतने पहले निकालेंगे। चलो, ये मैं बीच बीच के दे रहा हूं, बाकी के तुम निकालो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंसी एक ही होगी, क्योंकि 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आता है, तो फिर वैलेंसी उसकी आएगी। ओके, अब ये हीलियम जो है ना, हीलियम छोटा एटम है तो उसको ऑक्टेट नहीं लगता। ओके, उसके लिए ऑक्टेट की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो इसकी वैलेंसी आ सकती है 2, या फिर 8 माइनस 2 अगर करते हो तो 6 आता है, पर इसमें ड्यूप्लेट होता है, ऑक्टेट नहीं होता। तो 2 माइनस 2 0, तो उसकी वैलेंसी होती है 0। अब ये तुम ध्यान में रखो, अगर तुमको पीरियोडिक टेबल मालूम है तो जो अपना 18th ग्रुप होता है, 18th ग्रुप मतलब कौन सा, जो नोबेल गैसेस का, उन सब की वैलेंसी होती है 0, इसलिए उनको 0 ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। ओके, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, वैलेंसी 1 तो 1 होगी नहीं, तो फिर 8 माइनस 1 मतलब 7 होगी, लेकिन छोटा कौन है? 1, तो वैलेंसी आती है 1। ओके, यहां पे कितने हैं? 6, तो वैलेंसी 2 हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है। एक तो वैलेंसी होगी 6, नहीं तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, तो क्या आएगी? 2, तो छोटा कौन है? 2, तो वैलेंसी आएगी 2। तो ये ओके, वैसे ही इसकी वैलेंसी एक तो हो सकती है 7, नहीं तो 8 माइनस 7 1, तो छोटा कौन है? 1, तो 1 होती है उसकी वैलेंसी। ओके, इसमें वैलेंसी 2 हो सकती है, एक तो 6 और 8, 6 और 2 8 हो सकती है, या 8 माइनस 8 0, तो छोटा है 0, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 0। ओके, तो इस तरह से आई डोंट थिंक कि तुम्हें अब वैलेंसी नहीं आती होगी, क्योंकि अगर तुमने पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा है, मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो अगर रेफर करते हो तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ वैलेंसी भी बताई हुई है, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी। ओके, तो इस तरह से वैलेंसी होती है। अब मैं सीधा सीधा वैलेंसीज लिखता हूं, या ट्रेंड बोलता हूं, ट्रेंड इन वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या होता है? देखो कि अगर तुम वैलेंसी का ट्रेंड फाइंड आउट करते हो, फिर से 2 तरह के ट्रेंड आएंगे, इन ग्रुप, इन पीरियड। देखो हर ट्रेंड ग्रुप और पीरियड में होता है। ओके, तो पहला होगा इन ग्रुप। इन ग्रुप हम नीचे आते हैं ऊपर से। ओके, कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कई बार लिखा हुआ है। ओके,
तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका होता है हीलियम 2s1, इसका होता है नियॉन 3s1, इसका होता है अर्गन 4s1, इसका होता है क्रिप्टॉन 5s1, ओके, और जेनॉन 6s1, एंड यहां पे होगा रेडॉन एंड 7s1। देखो आउटर मोस्ट शेल में सबकी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक है, एक एक एक, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी वैलेंसी एक तो एक हो सकती है या 8-1 मतलब 7 हो सकती है। तो छोटा कौन है? एक, तो इसकी वैलेंसी आएगी एक, तो इसकी वैलेंसी है एक, ओके, इसकी भी वैलेंसी है एक, इसकी भी है एक, इसकी भी है एक, इसकी भी एक, 1 1। ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स दैट ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग सेम वैलेंसी। सारे ग्रुप की वैलेंसी, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी सेम होती है, और इसीलिए इसको ग्रुप 1 भी बोला जाता है, अगर तुमको याद होगा तो। दिस इज नोन एज अ ग्रुप 1, ओके। क्योंकि पीरियड मतलब क्या? जब इधर से उधर जाते हो, फिर से लिखता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। हर एक में पहले 10 इलेक्ट्रॉन तो नियॉन ऑक्यूपाई करता है, तो नियॉन को लिख दो, तो बाकी का लिखने में आसान जाता, नियॉन, ओके। इसके बाद फिर क्या आएगा? 3s1, इधर आएगा 3s2, इधर आएगा नियॉन 3s2, 3p1, यहां पे आएगा नियॉन 3s2, 3p2, इधर आएगा नियॉन 3s2, 3p3, इधर आएगा नियॉन 3s2, 3p4, इधर आएगा नियॉन 3s2, 3p5, इधर आएगा नियॉन 3s2, 3p6। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखो, 1, 2, मतलब वैलेंसी 1 होगी, 2 होगी, यहां तक तो ठीक है। यहां पे है 3, अब इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? एक तो वैलेंसी होगी 3, नहीं तो होगी 8-3 5, तो छोटा कौन है? 3, तो वैलेंसी होती है 3, ओके। तो इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 3। मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, इसकी वैलेंसी 1, ऊपर लिखता हूं, चलो, इसकी वैलेंसी आ गई 1, इसकी वैलेंसी आ गई 2, इसकी वैलेंसी आ गई 3, ओके। उसके बाद यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है, 2 और 2 4, तो वैलेंसी 1 तो हो सकती 4, नहीं तो 8-4 फिर से 4, मतलब कुछ भी करो वैलेंसी 4 ही आने वाली है, तो इसकी वैलेंसी होती है 4। फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5, तो एक तो वैलेंसी हो सकती है 5, नहीं तो 8-5 3, ओके। तो छोटा कौन है? 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। अब इसको मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी बता सकता, पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि पेयर कहां पे होते हैं, अनपेयर कहां पे होते हैं, ओके। अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो प्रॉपरली देखा है तो उसमें ये बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लेन की हुई, ओके। तो राइट, तो यहाँ पे 2 और 4 6 है, तो वैलेंसी 1 तो 6 हो सकती, नहीं तो 8-6 2 हो सकती, तो छोटा 2 है, तो वैलेंसी आ गई 2। यहाँ पे 7 है, तो 7 नहीं तो 8-7 1, तो वैलेंसी होगी 1। यहाँ पे 1 तो 8 होगी, नहीं तो 8-8 0, तो छोटा 0 है, तो वैलेंसी होगी 0। इससे हमको क्या पता चलता है? व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4 एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 0। क्या पता चलता है? देखो, व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब वैलेंसी जो है पहले बढ़ने लगेगी, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0। मतलब अगर ये पूछा गया विच एलिमेंट और इन विच ग्रुप द वैलेंसी इज लीस्ट, तो उसका आंसर है 18th ग्रुप, जिसको 0 ग्रुप भी बोला जाता है। जैसा मैंने अभी बोला, ऑल द एलिमेंट्स इन 0 ग्रुप हैव 0 वैलेंसी, और इसीलिए उनको 0 ग्रुप बोला जाता है। एंड अदर एलिमेंट्स, मतलब तुम्हारा पहला ग्रुप होगा तो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप शो वैलेंसी 1, एवरी एलिमेंट इन द सेकंड ग्रुप शो वैलेंसी 2, एवरी एलिमेंट इन द 13th ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है, तुम पीरियोडिक टेबल देखो, ओके। तो पहले बीच के जो डी ब्लॉक है उसको छोड़ के 13वां ग्रुप आता है, तो 13वें ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है? 3। 14th ग्रुप है वैलेंसी 4, 15th है 3, 16th है 2, 17th 1, एंड लाइक दिस,
ओके, तो ये हो गया ट्रेंड इन वैलेंसी, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, थैंक यू।